यस बैंक मामले में 30 घंटे की पूछताछ में राणा कपूर ने उगले कई राज 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने पूरे राणा परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। बेटी रोशनी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। बीती रात ईडी ने राणा कपूर की पत्नी और बेटी से करीब 2 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। यस बैंक मामले में सीबीआई की एंट्री। सीबीआई ने राणा कपूर, दीवान हाउसिंग और डीओआईटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर तेज कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी बेटी राधा कपूर खन्ना भी 20 कंपनी की निदेशक। राणा कपूर और बेटियों की ज्यादातर कंपनियों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक जैसा, एक कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं। यस बैंक ने डीएचएफएल से खरीदे 3,700 करोड़ के ऋण पत्र। पत्नी बिंदु कपूर भी 18 कंपनियों में डायरेक्टर। यस बैंक केस पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, जब मनमोहन थे पीएम तब दिए गए बेहिसाब लोन। कांग्रेस का पलटवार। राशिद अल्वी ने कहा, संकट की सरकार को पहले से थी जानकारी, पूरी जिम्मेदारी उसी की। भारत में बढ़ा कोरोना वायरस का खतरा। पूरे देश में अब तक 40 लोग की वायरस की पुष्टि। 24 घंटे में 5 लोग कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। केरल से ही सभी 5 नए मामले आए सामने। 5 में 3 लोग हाल के इटली में लौटे थे वापस, जबकि 2 लोग इनके संपर्क में आकर हुए थे बीमार। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई तो आपराधिक मामला होगा दर्ज। लेह लद्दाख के सभी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। ईरान से लद्दाख लौटे 2 लोग में पॉजिटिव मिला कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली में सीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स की तैनाती। तैयारियों का लिया गया जायजा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस के 3 मामले, तीनों के संपर्क में आ चुके हैं 287 लोग। राजस्थान के सीएम ने कोरोना को लेकर देर रात की हाई लेवल मीटिंग। हाई अलर्ट पर है सरकार। कर्नाटक में भी कोरोना को लेकर दहशत। सरकार ने छोटे बच्चों को प्री स्कूल को 31 मार्च तक किया बंद। लखनऊ के केजीएम अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल कमांडो बनाए गए, सारे उपकरण से लैस। चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस से हाहाकार। एक दिन में 133 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना वायरस से कुल 366 लोगों की मौत। इटली के पिडमोंट में गवर्नर भी कोरोना वायरस के शिकार। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी। 94 देशों के 1,02,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित। WHO ने जारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की दहशत। उत्तरकाशी में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए स्कूली बच्चियों में मॉडल दिखाए। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक पुरी में बनाया अनोखा आर्ट। होली में कोरोना से बचने की दी सलाह। कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुआ पीएम का बांग्लादेश दौरा। हसीना सरकार ने आगे बढ़ाया मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह। 17 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले थे पीएम मोदी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना किसी सार्वजनिक सभा के समारोह का करेंगी उद्घाटन। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन। दिल का दौरा पड़ने से देर शाम हुआ निधन। हंसराज भारद्वाज के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। परिवार को दुख की घड़ी में साथ देने का दिया भरोसा। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। परिजनों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फबारी। ताजा बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में बर्फबारी ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। श्रीनगर लेह हाईवे से बर्फ हटाने में जुटे बीआरओ के जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत पहले विंटर गेम्स की शुभारंभ। खेल मंत्री किरण रिजिजू थे मौजूद। आगरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। फसल खराब होने से किसान परेशान। मथुरा में भी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पीड़ित किसानों के खेतों का लिया जायजा। झारखंड के पलामू में पटाखों की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए के पटाखे जलकर खाक। मधुबनी में शराब कारोबारी को पकड़वाने की मुखबिरी करने वालों को पुलिस के सामने पीटा गया। मामले में 2 गिरफ्तार। हरदोई में शिक्षिका से बस में छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस वाले की पिटाई। अलवर में चोरी के आरोप में महिला की भरे बाजार पिटाई। आरोपी महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। हरदोई में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने एक दुकानदार को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के शामली में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कई लोगों को आई चोटें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ने के खेत में लगी आग। आग को बुझाते समय किसान की झुलसकर मौत।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बाइक, तमंचा और कैश के साथ बदमाश गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में मां समेत 2 बच्चों का शव कुएं में मिला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में रेलवे कर्मचारी ने पत्नी की हत्या कर लाश को सरकारी आवास में दफनाया, आरोपी पति गिरफ्तार। अलीगढ़ में शराब की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी, मौके से भारी शराब बरामद। हाजीपुर में फल और सब्जियों से भरे ट्रक में शराब की बड़ी खेप बरामद, गोभी के ट्रक में छुपाकर लाई जा रही थी शराब। ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करने का मामला, शातिर गिरोह को पुलिस ने दबोचा। मोतिहारी में विदेशी शराब की 600 कार्टन समेत एक ट्रक जब्त, होली में बेचने के लिए लाई जा रही थी शराब। भीड़ में बस पर चढ़ते वक्त हादसा, बस के पहिए के नीचे आकर शख्स की मौत। बर्दवान के कॉलेज में सामने से 2 विशालकाय सांप मिलने से हड़कंप, लोगों में खौफ का माहौल। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 7 अवैध पिस्टल बरामद। प्रयागराज में नौकी लूट, पिस्टल वाली पिचकारी दिखाकर युवक को लूटा। बागपत में 4 महीने की बेटी की हत्या करने के बाद मां ने किया सुसाइड, गृह कलेश और आर्थिक तंगी से थी परेशान। भागलपुर में पारिवारिक टेंशन की वजह से सिपाही ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। इटावा में बच्चा चोर समझकर महिला की जमकर धुनाई, महिला मानसिक रूप से थी विकलांग। सहारनपुर में 2 पक्षों में लेन देन को लेकर विवाद, जमकर चले लात घूंसे। पटना में गेस्ट हाउस की दीवार गिरी, एक महिला की मौत। चित्रकूट में लकड़बग्घे ने तेंदुए के 1 माह के शावक का किया शिकार, वन विभाग की टीम को मिले अवशेष। सोलन के मानव भारती यूनिवर्सिटी में रेड, कई फर्जी डिग्री बरामद। दिल्ली से इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमले की थी साजिश। दोनों संदिग्धों को 17 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली में सीए के खिलाफ लोगों को भड़काने में दोनों का हाथ। सामी और हिना सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में जोड़ते थे। छापेमारी में घर से देश के खिलाफ हेटफुल लिटरेचर बरामद। खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दंपति, पुलिस को आतंकी हमले की साजिश के मिले सबूत। हमें जो इनके यहाँ से लिटरेचर मिला और बाकी चीज़ें मिली, तो लिटरेचर से ये समझ में आ रहा है कि ये ISIS खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम की तलाश में क्राइम ब्रांच की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक ताहिर का भाई हिंसा के वक्त छत पर था मौजूद। अंकित शर्मा मर्डर के आरोपी ताहिर हुसैन के बचाव में अमानतुल्लाह, कहा मुसलमान होने की वजह से ही लगे आरोप। पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को स्पॉट पर लेकर गई क्राइम ब्रांच, क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। लखनऊ में पोस्टर लगाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सुनवाई पूरी, आज सुनाया जा सकता है फैसला। पोस्टर लगाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, पूछा किस नियम के तहत फोटो लगाए गए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का स्वतः लिया संज्ञान, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी किए गए तलब। इलाहाबाद की सख्त टिप्पणी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कोर्ट में रखेंगे दलील। 4 अप्रैल को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक, राम मंदिर के भूमि पूजन मुहूर्त का हो सकता है ऐलान। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी मंदिर ट्रस्ट की बैठक। बैठक से पहले सभी सदस्य राम जन्मभूमि और रामलला के दर्शन करेंगे। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं के खास डिनर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया रात्रि भोज। ओम प्रकाश राजभर ने मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर की मुलाकात, तबियत का हाल जाना। अपने दल के जमुना प्रसाद सरोज को बनाया गया यूपी का प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल से विधायक भी है सरोज। राजस्थान के 12 में एनआरसी और सीए के समर्थन में निकली वाहन रैली, हिंदू सुरक्षा समिति के बैनर तले निकली रैली। मेरठ में पंडित मलखान सिंह भारद्वाज ने 75वीं जयंती पर कवि सम्मेलन का किया आयोजन, राज्य मंत्री सुनील बराला और सुरेश राणा ने की शिरकत। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में फिर तोड़ा सीज फायर, केरनी और शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी। बाकी बिहारी में चढ़ा होली का खुमार, भगवान के साथ होली खेलते नजर आए भक्त। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में फूलों की होली, जमकर थिरके भक्त। वाराणसी में मोदी और योगी की पिचकारी की धूम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। अलीगढ़ में एमयू के छात्रों पर चढ़ा होली का खुमार, हर धर्म के छात्र ने लिया हिस्सा। जैसलमेर में होली की खुमारी में डूबे लोग, विदेशी मेहमान भी होली की मस्ती में डूबे नजर आए। सासाराम के हनुमान मंदिर में 50 साल से जारी है होली गीत गाने की परंपरा, 25 गांव के लोग लगाते हैं हाजिरी। प्रयागराज में होली से पहले बुराइयों को खत्म करने के लिए निकाली गई हथौड़ा बारात, बैंड बाजे के साथ निकली भव्य बारात। कोटा में होली के पर्व पर बनती है विशेष झांकियां, इस बार हैदराबाद एनकाउंटर की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में होली पर हर्बल रंगों को बढ़ावा, बाजार में हर्बल रंगों की डिमांड बढ़ी।
उत्तराखंड के बागेश्वर में बर्फबारी, बर्फ के बीच 75 गांव की होली पहुंची भ्रामरी मंदिर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का टूटा T20 वर्ल्ड कप का सपना, फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 185 रन का लक्ष्य, जवाब में 99 रन पर ढेर हुई भारत की पूरी टीम। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मुनी 78 और एलिसा हीली ने 75 रन की पारी खेली। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 33 रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार की वापसी। भारतीय फेड कप टेनिस टीम ने पहली बार प्लेऑफ में एंट्री कर रचा इतिहास, अंकिता रैना की बदौलत इंडोनेशिया को 2-1 से दी मात। ग्रीस सरकार ने टर्की के उत्पातियों को वीडियो जारी किया। वीडियो में बॉर्डर के तार को गिरा रही है टर्की की हथियारबंद गाड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बाढ़ पीड़ितों ने की धक्का मुक्की। बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरे पर गए थे जॉनसन। स्पेन ने बराबरी के अधिकार को लेकर महिलाओं ने मार्च में जमकर लिया हिस्सा। इस्लामाबाद में महिलाओं की मार्च पर पत्थरबाजी, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फेंके पत्थर और जूते। कोलंबिया में जानवरों की तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने हजारों की संख्या में छोटे कछुओं को पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।